अदम एतमाद की बातें महज अफसाने, आपके साथ ही सियासत करेंगे। चौधरी बरादरान का डटकर कप्तान की हिमायत का ऐलान। ऐसी चाल का क्या फ़ायदा जिसमें कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। शहबाज शरीफ को 14 बरस बाद हमारा ख्याल आया। नून लीग की सदर को बता दिया था इमरान खान को ना हटा सके तो वो पहाड़ पर होंगे और हम जमीन के नीचे धंस जाएंगे। मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। सियासत का बदलता मौसम। वजीर आजम खुद सरगर्म। इमरान खान की लाहौर में चौधरी बरादरान की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। हुकूमती इत्तेहाद से मुतल्लिक मामलात पर भी तबादला ख्याल। वजीर आजम से गवर्नर और वजीर आला पंजाब की मुलाकात। अहम अमूर पर ब्रीफिंग। अपोजिशन की जानिब से तहरीके अदम एतमाद की तैयारियां। इमरान खान ने खुद महाज संभाल लिया। दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकातों का फैसला। वजीर आजम जल्द MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत से मिलेंगे। अरकान पार्लियामेंट से राबते भी तेज। लाहौर में पंजाब के 4 डिवीजन के अरकान के साथ तवील बैठक। दूसरों को ना घबराने के मशवरे देने वाले अब खुद घबराए हुए हैं। 300-400 अरब के अजाफी कर्जे पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे। रुपया मजीद कमज़ोर होगा और मुल्क के अंदर हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। वो हुकूमत जो 4 साल अवाम को कुछ ना दे सकी, अपने आखिरी दिनों में अवाम को एक नाम नेहाद रिलीफ देने की कोशिश करके चंद वोटें हासिल करने की कोशिश में मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है। दूसरों को ना घबराने के मशवरे देने वाले वजीर आजम खुद घबरा गए। अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद के ऐलान के बाद इमरान खान ने झूठे वादे शुरू कर दिए। कौम से खिताब डूबती कश्ती बचाने की नाकाम कोशिश है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का सक्खर में पड़ाव। वजीर आजम के पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, इस्तीफा दें और घर जाएं या फिर मैदान में आकर मुकाबला करें। असेंबली तोड़ें और नए इलेक्शन कराएं। पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ के नाम पर कौम को धोखा दिया गया। इस्लामाबाद पहुंचकर हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। एक बेबी सो रहा है, उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। ये पूरी सिंध की आवाम जाग गई है। बेबी सो रहा है, सोता रहेगा। उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। अली जैदी का बिलावल भुट्टो को पैगाम। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को 15 साल बर्दाश्त किया, अब सब्र खत्म हो चुका। तब्दीली का वक्त आ गया है। विफाकी वजीर का खैरपुर में खिताब। खिलाड़ी सिंध सरकार के खिलाफ बरसरे पैकार। तहरीक इंसाफ की हुकूक मार्च का 4था रोज। शुरका का लाड़काना से नवाब शाह का सफर। जगह जगह इस्तकबाल। अरकान कौमी असम्बली की 80% तादाद वापस लौट गई। विफाकी वज़रा मौजूद। ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। कामयाब बिजनेसेस हैं, जो कामयाब इंडस्ट्रीज जिन्होंने लगाई हुई हैं, जब वो अपना पैसा लेके आएंगे और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास स्किल्स भी हैं, उनके पास कैपिटल भी है, सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए उनको और इंसेंटिव्स चाहिए। तो हमने फिर ये सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के अंदर लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए दावत नहीं दे रहे। आज हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी पूरा मौका दे रहे हैं कि आप भी अपना पैसा लेके आएं और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। वज़ीर आज़म का बड़े इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान। पुरकशिश मराद से सरमायादार राग़िब होते हैं। जो ऐलान आज किया वो हुकूमत में आते ही कर देना चाहिए था। सनती तरक्की के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कारोबार की आसानी के लिए छोटे ताजरों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। अब कोई भी झूठा पैकेज आपको घर जाने से नहीं बचा सकता। आपने पहले दिन भी झूठ बोला, आज भी वही कर रहे हैं।
सियासी मुखालफिन और मीडिया का गला घोंट कर कौमें आगे नहीं बढ़ती, मरियम औरंगजेब की तनकीद। पीका से अलग भी हद इज्जत का कानून मौजूद, वजीर आजम के खिताब से लगा उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया, ठीक से मुआवनत नहीं की गई, यहाँ तो कानून नाफिजी नाकदीन के खिलाफ किया जाता है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें यकजा करने का हुक्म। बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली अव्वलीन तरजीह, नौजवान सूबे की सलामती और इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ की केज के कबायली इमायदीन, तलबा, वकलार खातीन से गुफ्तगू। सिपा सलार का तुरबत का दौरा, बलूचिस्तान की सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतल्लिक ब्रीफिंग। कराची में सहाफ़ी अतर मतीन का कत्ल, मुकदमे में गिरफ्तार मोटरसाइकिल लिफ्टर से इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल। अशरफ नामी मुलजिम 5 साल से चोरी और लूट मार कर रहा था। पुलिस के साथ मुकाबले में 2 साथी हलाक हो चुके, खुद भी एक बार जख्मी हुआ। मुलजिमान बलूचिस्तान से कराची आते वारदातों के बाद खुजदार में रूपोश हो जाते, तहकीकात में इंकशाफ। कोरोना के बाद जारी 5वीं लहर मजीद 18 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 861 नए मरीज रजिस्टर्ड, मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद पुलिस वजीर आजम के विजन के मुताबिक जिद्दत की जानिब गामजन, रवैये में बेहतरी और शफाफ पॉलिसिंग के लिए थानों की चेकिंग का नया निज़ाम मुतारिफ। दाखिली दरवाजों पर बॉडी कैमरों के साथ गाइड तैनात, सेफ सिटी पर लाइव मॉनिटरिंग होगी। क्यूमेटिक मशीनें लगा दी गईं। 1715 पर कोई भी शिकायत दर्ज कराने की सहूलत। आईजी मोहम्मद अहसन यूनुस थाना कल्चर में तब्दीली के लिए पुरअज़्म। मुज़ाकरात बेनतीजा, रूस और यूक्रेन जंग बंदी पर मुत्तफिक ना हो सके। आला क़यादत की मुशावरत के बाद वफूद की मुलाकात फिर शेड्यूल। खार्किव में शदीद लड़ाई, यूक्रेनी दारुल हुकूमत का मुहासरा जारी। बमबारी के नतीजे में मज़ीद 10 हलाकतें। बरतानवी वज़ीर आज़म का मॉस्को पर नई पाबंदियों का ऐलान। रूस यूक्रेन जंग के असरात, आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत में $10 फी बैरल इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल के नर्ख $9 बढ़ गए। सोना भी $24 फी आउंस महंगा। PSL के बाद क्रिकेट दीवानों के लिए एक और तोहफा। पाक ऑस्ट्रेलिया मैचेस के लिए 100% शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त। 12 साल से जायद उम्र के शहरियों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी, बच्चे भी मैच देख सकेंगे। NCOC का ऐलान। और विमेन वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच, पाकिस्तान ने मेजबान न्यूजीलैंड को हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स का पहला मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से शेड्यूल। ऑलराउंडर आलिया रियाज इवेंट के फातिहाना आगाज के लिए पुरजोश।